अभी करंट स्टेज में हम लोग यहाँ पर है जहाँ पर ये अक्टूबर की मंथ वैसे तो नवंबर की मंथ क्लोज होने बाकी है। देयर आर ओनली 15 डेज लेफ्ट। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि ये पास्ट 3 मंथ्स की जो अपमूव थी उसको उसके नीचे की क्लोजिंग अभी के लिए दिखा रही है। ऑफ कोर्स आफ्टर 15 डेज हाउ इट विल बी दैट वी विल सी लेटर ऑन, बट नॉनदलेस ये तो डेफिनेटली क्लोजिंग आई है हमको प्रीवियस मंथ के लो के नीचे विच वॉज द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे प्ले करें। सो ऑब्वियसली यहाँ पर देयर इज अ बेंड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेंड दैट इज वेरी वेरी एविडेंट इन केस ऑफ मंथली। नाउ लेट्स गो एंड चेक ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। सो ये अगर हमारी वीकली टाइम फ्रेम की एक चार्ट है, यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर व्हाट वी हैड सीन वन राइजिंग चैनल। और मैं हमेशा कहती हूँ कि राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन आर पावरफुल एंड फॉलिंग चैनल्स के ब्रेकआउट्स आर पावरफुल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इट वाज मोर ऑफ अ फेक ब्रेकआउट और सबको ट्रैप करके ये पूरा लॉन्ग लिक्विडेशन करवा दिया है इसने। सो नाउ इफ यू सी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, लेट्स काउंट। ओके, 1 2 3 4 5 6 and 7 कैंडल्स फॉलिंग इन अ रो। ऑफ कोर्स ये आप बोलोगे ये फॉलिंग नहीं है या ये रेड नहीं है, बट द आइडिया इज ये कोई मतलब बुलिश कैंडल भी नहीं है। इट वाज ऑलमोस्ट अ हॉल्ट काइंड ऑफ अ कैंडल बिफोर द मैसिव फॉल। तो यहाँ पर से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये पिछले 7 हफ्तों से हम लगातार सिर्फ सेलिंग देख रहे हैं ऑन द वीकली चार्ट विच इज रियली कंसर्निंग। तो अब हम जाके देखते हैं कि क्या हो सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर मैं आपको वीकली में दिखा दूं, इसको मैं बस ये विजिबिलिटी में आई विल जस्ट शिफ्टेड टू 15 मिनट्स बिकॉज ये मेरे 15 मिनट्स के चार्ट से। सो अभी अगर मैं आपको दिखा दूं, सो राइट नाउ व्हाट वी कैन क्लियरली सी, ये कितने तो हफ्तों के बाद अगर आप देखोगे 24,000 की नीचे की क्लोजिंग मिली। अगर आप देखोगे ये है 24,000 और मतलब यहाँ पर से आई गेस जुलाई 2024 से लेट मी सी यहाँ की क्लोजिंग, हाँ यहाँ पर जून 2024 के वीक से जो स्टार्ट हुआ था 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग, वो अब डेफिनेटली इट हैज गॉन फॉर अ टॉस और उसके नीचे की क्लोजिंग ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम मिली है। और ये कोई साधारण सी कैंडल नहीं है। आई मीन दीज आर नॉट लाइक दिस कैंडल्स, ये प्रॉपर काइंड ऑफ अ बेरिश कैंडल है, बेरिश मारूबोजू भी जिसको बोलते हैं। सो यहाँ के अगर आप टारगेट्स देखोगे ये पर्टिकुलर चैनल के, तो मैं आपको रफली दिखा दूं, ये चैनल का जो लेंथ है ये समवेयर 2100 पॉइंट्स की है। तो ये 2100 की पॉइंट्स की जो टारगेट है वो है समवेयर अराउंड द फुल टारगेट इज 21,768 एंड द हाफ टारगेट इज 22,630। ऑफ कोर्स आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये कल के कल आ जाएगा। इट माइट सो हैपन कि ये ऐसा जाए फिर ऐसे जाए और फिर ऐसे करके आए, बट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये टारगेट्स तभी वैलिड रहते हैं जब ये पर्टिकुलर हाई नहीं निकालता है। ठीक है, तो तब तक के लिए ये पर्टिकुलर टारगेट्स वैलिड रहते हैं। द मोमेंट ये टारगेट्स ये वाले 26,300 वगैरह हाई निकल जाता है, 26,200 ऑल्सो फॉर दैट मैटर, तब ये पर्टिकुलर पैटर्न इनवैलिडेट हो जाती है, तब तक ये एक्टिव रहेगी। वी आर लुकिंग एट somewhere around 21,800 or 750 kind of zone in a longer time, maybe a few more months down the line. Now before that, ठीक है, वो तो वीकली की टाइम फ्रेम हुई। अब हम डेली में जाके देखते हैं। तो हमने देखा कि मंथली में सेलिंग है, वीकली में भी सेलिंग है, और अब डेली में चलते हैं। देखिए डेली में मुझे याद है मैंने कहा था कि देयर इज हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकडाउन, बट आई वाज नॉट टेकिंग सीरियसली। सो प्लीज डू रिमेंबर देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ अ बायस। व्हाट हैपेंस व्हेनेवर थिंग्स लुक्स गुड, और इसके पहले हमने जो भी फॉल देखा था वो इमीडिएटली शार्प बाउंस में आता था, वो सेलिंग बचती नहीं थी ज्यादा दिनों के लिए, तो तुरंत कन्वर्ट हो जाती थी बाइंग के लिए, बी इट बजट बी इट इलेक्शन। तो कोई भी फॉल देखे थे हमने सब इमीडिएटली रिवर्स हो रहे थे। दिस इज फॉर द फर्स्ट एवर टाइम जहां पर ये सेलिंग कंटिन्यू भी हो रही है और इट इज मोर ऑफ अ ग्राइंडिंग काइंड ऑफ सिचुएशन। बिकॉज आई रिमेंबर ये कुछ अक्टूबर के स्टार्ट के या सितंबर एंड से स्टार्ट हुआ था ये सेलिंग, और आज हम नवंबर 15 या 16 तारीख पे है, तो आज भी ये सेलिंग मतलब ऑलमोस्ट 1.5 months आर डन एंड स्टिल देयर इज रिलेंटलेस सेलिंग। सो यहाँ पर अगर मैं ये पूरे हेड एंड शोल्डर्स का भी टारगेट देख लूं, तो इसका फर्स्ट टारगेट है 23,434, बिल्कुल आसपास ही है। सेकंड इज 22,650 विच कोइंसाइड विद आवर फर्स्ट टारगेट ऑफ वीकली 22,630। ठीक है, सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट। और यहाँ पर अगर आप डेली में देखोगे यहाँ पर भी एक फॉलिंग चैनल है। सो मैंने इससे पहले बताया था राइजिंग चैनल के ब्रेकडाउन्स आर पावरफुल और फॉलिंग चैनल के ब्रेकआउट्स आर पावरफुल। सो इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर एक ब्रेकआउट भी आ जाता है तो एक शार्प अपमूव आ सकती है, और इट माइट हैपन कि ये लोअर लो फॉर्मेशन करके फिर नीचे जाएंगे। मतलब वीकली में भी अगर आप देखोगे तो रिलेंटलेस सेलिंग 7 हफ्तों से है, उसको ब्रेक करने के लिए कहा ना कहा थोड़ा सा उसको ऊपर आना पड़ेगा और फिर सेल ऑन राइज के लिए वापस रेडी हो जाएगी वो। आई मीन सी वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर देयर इज अ सिंपल थिंग, व्हेनेवर एक शार्प बाइंग होती रहती है उसमें कैसा होता है फर्स्ट पुल बैक, लाइक ये देखिए ये शार्प बाइंग हो रही है, इसकी फर्स्ट पुल बैक में सेलिंग नहीं आती, इसकी फर्स्ट पुल बैक में लोग बाई करते हैं। वाई? बिकॉज पीपल जिन्होंने मिस आउट किया है ये पर्टिकुलर रैली को, दे आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ डिप। तो जैसे ही डिप आती है दे आर गोइंग टू ऐड और फिर ये मार्केट ऊपर जाती है। जैसे फर्स्ट जो पुल बैक होती है बाइंग साइड पे जब मार्केट रहती है
तब जब फर्स्ट पुल बैक पे लोग ऐड करते हैं पोजीशन। सिमिलरली व्हेन इट इज अ सेलिंग मार्केट, यहाँ पर जब भी फर्स्ट पुल बैक आएगी, यहाँ पर लोग बेसिकली जो भी लोग फंसे हुए हैं, जिन लोगों ने भी अभी पोर्टफोलियो समहाउ दे आर होल्डिंग इनटू दैट, दे आर लाइक जस्ट लेट इट कम कॉस्ट टू कॉस्ट एंड आई एग्जिट, सो they are simply holding, okay, they are forced investors right now. So the moment there is some sort of a pullback, क्योंकि मार्केट नीचे चल रही है और उसका पुल बैक रिवर्स साइड में होगा, they will just start to sell whatever their holdings they had kept, कि कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए या थोड़ा इतना लॉस कम हो जाए तब हम निकलेंगे। So इसका जो फर्स्ट पुल बैक है will get sold into. So let's see ये कहाँ तक आता है। We also don't know whether it is 25, 24, 800. Let the reversal first happen, then we will talk about the targets, because we have this beautiful falling channel. ये जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, एटलीस्ट वी नो कि इतना टारगेट तो आने ही वाला है। अब इतना मतलब कितना, आई जस्ट मेजर इट आउट। ये देखिए 800 पॉइंट की अप मूव आएगी, मतलब पहले उसके लिए ये समवेयर अराउंड 24,150 या 24,200 के आसपास जैसे ही ब्रेक होगा, तब हम सोच सकते हैं कि 800 पॉइंट के आसपास की एक अप मूव आएगी, विच विल रफली टेक अस टू समवेयर अराउंड 25,000। बट उसके लिए फॉर दैट टू हैपन, मार्केट हैज टू गो ऑल द वे टिल दिस लेवल एंड देन ब्रेकआउट। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट टारगेट्स, उसके पहले नहीं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी कि ये फॉल जो चल रही है दैट इज ओके, बट आखिर कब तक हम कितने नीचे और गिरेंगे, ये एवरीवन हैज दिस क्वेश्चन। नाउ लेट मी टेल यू, it's not our job to predict what is the top and what is the bottom, because no one can predict that absolutely correctly, ठीक है, unless you're a god of course or a liar. So to answer to that, but of course we can take some sort of an approximate कहाँ तक होने के chances है। So first what we can do, I'll simply go on the daily time frame. डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखा दूं तो दिस वाज वन ऑफ अ वेरी इवेंटफुल काइंड ऑफ अ वीक, बिकॉज ये पर्टिकुलर वीक में मार्केट पूरी मतलब ऊपर से नीचे, दिस वाज अ इलेक्शन वीक, तो यहाँ पर क्या हुआ था, पूरा मार्केट ने एक 8% का अप मूव डाउन मूव सब कुछ देखा था। तो मतलब 8% इज सच ए ह्यूज मूव फॉर एन इंडेक्स इन अ पर्टिकुलर वीक। सो ऑब्वियसली इसका हाई और इसका लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका हाई वुड बी 23,180। सो ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे नीचे आते फाइनली 23,180 के आसपास एक बाउंस ले ले। द रीजन बीइंग, जब से ये इवेंट हुआ है ये मार्केट इसके नीचे कभी भी नहीं आया है, सो दिस माइट एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके अलावा अगर उसके भी नीचे आया तो फिर ऑब्वियसली वी विल देन लुक फॉर दिस काइंड ऑफ जोन्स। बट अभी के लिए ये डेफिनेटली थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्गर काइंड ऑफ अ जोन दिख रही है, बिकॉज मार्केट अगर आप देखोगे 4 जून के हफ्ते के बाद ये पर्टिकुलर हाई के नीचे कभी आई नहीं है, 23,170 के नीचे आई नहीं। नाउ द अदर वे टू लुक एट इट इज, मतलब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लुक एट मूविंग एवरेजेस एंड ऑल, बट आई वुड जस्ट मतलब आई डोंट यूज द कन्वेंशनल कोई 52 मतलब कोई क्या बोलते हैं 200 मूविंग एवरेज या 100 ये सब चलते होंगे, आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नेवर यूज्ड इट, बट जस्ट एज अ प्रॉक्सी कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर इलेक्शन वाली जो हाई है ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, उसको देखने के लिए आई एम जस्ट यूजिंग वन पर्टिकुलर सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो हम इसको यूज करते हैं और दिस इज व्हाट 9, सो आई डोंट वांट 9 एंड लुक एट दिस, आई एम ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। तो वीक में, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, बेसिकली 52 वीक्स। सो व्हाट वी विल डू, विल जस्ट डू दिस 52, मतलब एक साल की जो मूविंग एवरेज है उसकी हम लोग ये मूविंग एवरेज की जोन निकाल रहे हैं। तो नाउ सी लुक एट दिस पर्टिकुलर जोन, इसकी वैल्यू आ रही है, मैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिएगा, इसकी वैल्यू है 23,129 एंड हमने क्या कहा था कि ये जो इलेक्शन की हाई है ये 23,338, सो ये ऑलमोस्ट कन्वर्ज हो रही है उसके आसपास। सो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट जोन कुड बी दिस काइंड ऑफ अ जोन, लेट्स सी वेदर वो होता है कि नहीं, वी डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग कि ये होने के चांसेस है। इसके अलावा आप लोग फिबो वगैरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है, मैं वो यूज नहीं कर रही हूँ, मैं हालांकि ये भी यूज नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद लेट्स से ये भी अगर ब्रेक होता है, सो द नेक्स्ट जोन एज पर प्राइस एक्शन व्हाट आई कैन सी इज समवेयर अराउंड ये वाले जोन्स पे roughly 20 to 580 के आसपास आ रहा है, बिकॉज ये देखिए यहाँ पर ये सेवरल टाइम्स रेजिस्टेंस लेने के बाद ये पर्टिकुलर ने अप मूव दिया है, तो जब भी ये एक बार आएगा तो एटलीस्ट फर्स्ट टाइम ये सपोर्ट लेने की चांसेस बहुत हाई हो जाती है। तो दिस वाज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि ईयरली का क्या है एवरेज, उसके आसपास हमारा ये भी कोइंसाइड हो रहा है, तो होने के चांसेस है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव यूज्ड, आई जनरली नेवर चेक दिस काइंड ऑफ अ मूविंग एवरेज एंड जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। सो व्हेनेवर इट हैज टच्ड दैट काइंड ऑफ अ मूविंग एवरेज, तो इसने बाउंस किया है, यहाँ पर आप बोलोगे कि
कि देयर वाज अ फॉल, यस देयर वाज, बट द थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि और उससे मतलब अगर ये नीचे गिरती है तो कितना गिरा था, तो रफली 10% इवन आफ्टर इट ब्रेकिंग डाउन दिस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज। ये तो कोविड क्रैश काइंड ऑफ सिचुएशन थी, तो जब ये ब्रेक किया था इसने कोविड के टाइम पे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेक करने के बाद की बात कर रही हूँ मैं, रफली 35-40% गिरी है। बट आई गेस वी हैव टू टेक दिस बिट डिफरेंटली, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 6-7% की फॉल आई है। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये ब्रेक नहीं कर सकती है, आई एम सेइंग कि एक बार बाउंस होने के चांसेस जरूर दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर भी जब आई थी एक बार बाउंस किया था, उसके बाद इसने ब्रेक किया। सो ये काफी टाइम के बाद आ रहा है, तो फिर एक बार बाउंस होने के चांसेस ज्यादा लग रहा है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। बट लेट्स रिमेंबर वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रिडिक्टिंग कि कहां से घूमने वाली है, वी आर इन द बिजनेस ऑफ वेयर द मार्केट इज नॉट गोइंग टू गो एज एन ऑप्शन सेलर, सो वी आर गोइंग टू डील विद दैट। सो लेट्स क्विकली गो ऑन द 15-minute टाइम फ्रेम। मैं आपको ना पहले आर्ली टाइम फ्रेम पे ले चलती, उसका रीजन ये है, ये देखिएगा अभी हम लोग ये एक फॉलिंग चैनल में है, और इसका फॉलिंग चैनल का जैसे मैंने कहा कि ब्रेकआउट आना जरूरी है फॉर सम सॉर्ट ऑफ एन अप मूव, एंड राइट नाउ वी आर नियर द सपोर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। नाउ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इफ वी ओपन विद अ वेरी बिग गैप डाउन समवेयर अराउंड हियर, देन व्हाट विल हैपन, दैट ऑल वी विल सी ऑन मंडे। बट अब पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये कंटिन्यूअसली फॉल में ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट कैन फॉल एवरी सिंगल डे नो मैटर व्हाट, इट हैज टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ अप मूव, एंड देन मतलब मार्केट ऑलवेज मूव्स इन वेव्स, राइट। तो एक पुल बैक तो फिर भी चाहिए उसको सेल करने के लिए, तो एक और पुल बैक आने के चांसेस है जरूर। बट फॉर टुमारो, लाइक फॉर मंडे एंड फॉर द अपकमिंग वीक, लेट्स प्लान। सो व्हाट वी कैन सी, देयर इज अ इमीडिएट सपोर्ट। इमीडिएट सपोर्ट मैंने एक्चुअली ऐसा कोई सपोर्ट है नहीं, ये तो मैंने खाली प्रीवियस डे के लो को मार्क किया है इमीडिएट सपोर्ट। एक्चुअली इट इज नॉट एन इमीडिएट सपोर्ट, एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई, बिकॉज ये अगर सपोर्ट भी है तो भी ये ऑलरेडी टेस्टेड है ट्वाइस, सो फॉर अस दिस इज अ वेरी वीक सपोर्ट रादर, ये कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो पहली सपोर्ट जो बन रही है वो 23,320 से लेके 23,360 के आसपास, ये रफली वो इलेक्शन के हाइस के आसपास शायद कोइंसाइड कर रही है। उसके पहले ऐसे कोई मतलब सपोर्ट नहीं बन रही है, और फिर भी अगर आती है तभी भी ये देखो आप, ये चैनल के लोअर रेंज पे ही है। नाउ आपको मतलब आई वांट ऑल ऑफ यू टू हिट द लाइक बटन फॉर दोस ऑफ यू हु हैव बीन फॉलोइंग आदित्य's वीडियोस थ्रू आउट द लास्ट वीक, बिकॉज ही हैड राइटली प्रिडिक्टेड कि थर्सडे की जो एक्सपायरी थी निफ्टी और सेंसेक्स के दिन, he had rightly predicted कि it is going to be a doji candle, and exactly same thing has happened. Let me show you that. So can you see this particular chart? यहाँ पर आदित्य had predicted कि कल doji candle होगी, और exactly doji हुआ है। So for those of you who have been following him, please आप comment section में doji करके लिखिएगा, ठीक है। देखिए the point is, if you encourage us, we will definitely be motivated to share much more interesting things about our trading. So please keep motivating us. So for me, see the first and immediate support is somewhere around this one. Now usually let's understand how to trade after a doji. एक शार्प फॉल आई थी, उसके बाद एक डोजी कैंडल हुई है, तो इसका मतलब ये रेंज में गई है। तो जैसे ही अब ये डोजी कैंडल की लो को ब्रेक करता है, दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद अ फ्रेश शॉर्ट, ठीक है। जैसे ही ये ब्रेक करेगी तब हम फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट करेंगे फॉर आवर फर्स्ट टारगेट ऑफ 23,300, और ये जैसे ही आएगी हम थोड़ा बुक करके बाकी का ट्रेल करेंगे फॉर आगे की टारगेट्स के लिए, क्योंकि वी डोंट नो वेदर मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स फ्रॉम हियर और इट इज गोइंग टू फर्दर गो डाउन ऑल द वे टिल 23,100 और फिर वहां से रिवर्स करेगा। सो यहाँ पर ट्रेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा निफ्टी की जो ऑप्शन सेलिंग में हमने जितना भी हमने बैक टेस्ट किया है, वी हैव ऑलवेज रियलाइज दिस कि इसमें ट्रेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इवन इफ यू आर मेकिंग गुड मनी that can go right away. So always trail in case of Nifty. So in case for example, now let's discuss from the perspective of Monday. Let's assume कि Monday को मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है, फ्लैट ओपन कर रही है और यहीं पर घूम रही है, और जैसे ही ये थर्सडे की लो को ब्रेक कर रही है, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग फ्राइडे, बट फ्राइडे वाज अ हॉलिडे, बट थर्सडे की लो को ब्रेक कर रही है 23,500, इमीडिएटली वी विल इनिशिएट अ शॉर्ट पोजीशन, एंड द मोमेंट यहाँ पर आएगा तब दैट इज व्हेन वी विल स्टार्ट टू ट्रेल, ठीक है। इफ नॉट बुक, थोड़ा सा बुक करना डेफिनेटली बेटर है, बट इफ नॉट एनीथिंग ट्रेल, एंड इफ देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ रिवर्सल हियर देन ऑल्सो बुक आउट एंड देन प्ले फॉर दैट सम सॉर्ट ऑफ अ रिवर्सल, बिकॉज रिमेंबर यहाँ पर एक ये चैनल की भी लो है। इसके अलावा लेट्स अज्यूम कि मार्केट बहुत ही बड़ी गैप अप से ओपन होती है, बट मुझे लगता है वो अजम्पशन लेना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारी मार्केट्स क्लोज होने के बाद 2 दिन से यूएस मार्केट्स भी मतलब फॉल हो रही है, स्पेशली ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। मुझे नहीं लग रहा कि कोई गैप अप वाली सिनेरियो बन रही है। एक तो फ्लैट वाली हमने डिस्कस कर लिया है। द सेकंड जो ऑप्शन है गैप डाउन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज 2 दिन से यूएस मार्केट्स गिर रही है हमारी क्लोजिंग के बाद। तो मान लीजिएगा अगर हम लोग गैप डाउन से खुलते हैं, तो टिपिकली प्राइस एक्शन ऐसा वर्क करेगा कि जैसे ही बहुत लोगों ने पुट बायर्स, आई एम प्रीटी श्योर दे वुड हैव गॉन होम विद ट्रक लोड ऑफ पुट लॉन्ग,
एज वेल एज कॉल सेलर्स वुड हैव आल्सो, मतलब जो भी डायरेक्शनल प्ले करते हैं वो लोग शॉर्ट पोजीशंस कैरी किए होंगे. व्हेन आई एम सेइंग शॉर्ट पोजीशन, इट इज बेसिकली कॉल शॉर्ट्स, ओके, एंड पुट में बाय. सो व्हेन इफ दे वुड हैव डन दैट एट द ओपनिंग इटसेल्फ, दे विल सी सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉफिट. सो थोड़ा सा भी अगर ऊपर आती है ना तो वो प्रॉफिट कम होती है. तो एवरीवन्स टेंडेंसी इज टू जस्ट बुक आउट एंड गेट दैट प्रॉफिट होम. सो अगर बड़ी गैप डाउन से खुल रही है तो आई मीन आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि ये एक ऐसे एक अपमूव आ सकती है, बिकॉज इट विल फर्स्ट वांट टू, मतलब एवरीवन वुड लाइक टू बुक आउट देयर प्रॉफिट्स. और उसके बाद अगर कोई फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो दैट वुड बी अराउंड 550 से 600 के बीच में. अगर आपको यहाँ पर कहीं नेगेटिव पैटर्न मिल रहा है तभी आप शॉर्ट कर सकते हो, अदरवाइज मत कीजिएगा. ऐसा भी हो सकता है कि ये इतनी शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाए कि ये 800 तक पहुंच जाए, 800-850. नाउ रिमेंबर 800-850 इज द बेस्ट जोन. 800-850 is the best zone to look for some sort of a reversals. Then another next best zone is around this round number. But ये मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है टू लुक आउट फॉर अ रिवर्सल काइंड ऑफ अ पैटर्न. लेट्स सी यहाँ पर होती है कि नहीं. इन केस यहाँ पर नहीं होती है तो देन ऑब्वियसली वी विल लुक फॉर दिस काइंड ऑफ जोन. और यहाँ पर लेकिन याद रखिएगा, अगर यहाँ पर ये पर्टिकुलर चैनल का ब्रेकआउट होगा देन वी विल डेफिनेटली विल चेंज आवर प्लान्स. बट आई गेस मंडे तक ये, मतलब मंडे या ट्यूसडे तक हमको पता ही चलेगा कि वेदर इट इज मतलब यहाँ पर अटक रहा है प्राइसेस या यहाँ तक जा पा रहा है. तो उसके आगे का प्लान हम तब डिस्कस करेंगे. नाउ रिमेंबर, हमने एक चीज डेफिनेटली बैक टेस्ट करके ये फाइंड आउट किया है इन केस ऑफ निफ्टी, दैट लेट्स से यू आर सेलिंग ए ऑप्शन इन निफ्टी, बी इट कॉल और अ पुट बेसिस एज पर योर सिस्टम. तो उसके बाद अगर आप उसको डबल के ऊपर रुकते हो, ठीक है, लेट्स अज्यूम यू आर सेलिंग अ निफ्टी ऑप्शन एट अराउंड 60 or 70 एंड देन योर let's say your SL is double. So in case of 60 it would be 120. So assume that you are just holding on to it just because you think, now let's say you have sold a call option at 60 and your market is here and it is by then it is 60 का 120 हो चुका है और आप फिर भी होल्ड कर रहे हो ये होप में कि नहीं यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है, यहाँ से तो डेफिनेटली नीचे जाएगा. एंड इफ यू डोंट एग्जिट बेसिस योर प्री डिटरमाइंड SL, you might end up losing a big chunk of your money and you might end up wasting out your previous 2-3 months का hard work because it has the potential to ruin everything. वो ऐसा भी कर सकता है. So just don't mess around with Nifty. We have checked that. So that is a serious suggestion to all of you because you guys have been following us. So we thought we should share our learnings also with you guys. तो हमने ये निफ्टी में किया हुआ है. And going forward, there will be only 2 expiries. One would be Nifty by NSE and the other one would be Sensex by BSE. Now in case of Sensex, the problem is उसमें liquidity इतनी अच्छी नहीं है जितनी निफ्टी में है, ठीक है. So for that reason, till the time there is मतलब liquidity वगैरह बढ़ेगी तब तक तो उसके बाद ही देखेंगे हम. But till the time we are going to only work with Nifty के expiry. So entire week we are going to trade in Nifty positional and maybe just on Friday we might trade Sensex expiries. That's all. But otherwise the entire positional trading would now shift from Bank Nifty to Nifty for us. So this is what our plan is and we have already backtested things in case of Nifty and we have got a pretty satisfactory result in Nifty also and that's the reason we are going to continue with Nifty. Let's फटाफट अंडरस्टैंड बैंक निफ्टी थिंग एज वेल. तो बैंक निफ्टी में हमने ये देखा था कि ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन काफी बार टेस्टेड था, ये पर्पल वाला, एंड इट गेव अ ब्रेकडाउन, क्लीन ब्रेकडाउन. और उसके बाद ये पर्टिकुलर यहाँ पर ये कहीं ना कहीं वेट कर रहा है 1, 3 और ये 4th टाइम है, ठीक है. तो ये अब जब भी ब्रेक करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास ये अगस्त की लोस की सपोर्ट है रफली अराउंड 49,600 के आसपास. वहां पर अगर नहीं रुकता है, इसमें इलेक्शन का ये हाई इसने ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है. मे बी व्हाट माइट वर्क फॉर अस वुड बी इफ ये देखिएगा यहाँ पर इसने ये रेजिस्टेंस उसके बाद ब्रेक दिया है जरूर, बट इसने ऑलरेडी इसको टेस्ट किया है 2 बार. आई एम नॉट सेइंग कि 2 times is weak enough. I am saying it may or may not work. I don't know because this particular black trend line is also tested 4 times. If that happens then obviously we will look somewhere around this zone. ये 48,500 के आसपास ही है. उसके पहले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा. अगर ये 49,600, 650 जो अगस्त की लोस को ब्रेक करता है तब ये रफली 1000 पॉइंट तो ऐसे ही दिखने वाला है. बट बिफोर दैट हम लोग ये मंथली में, अगर आपको मैं दिखा दूं, आपको अगर ये याद है हमने काफी बार बात की थी, ये मंथली में 3500 पॉइंट्स का एक काइंड ऑफ साइडवेज काइंड ऑफ अ जोन बन रहा है. ये अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया. अगस्त के लोस को ब्रेक करना पड़ेगा तभी हम और एक शार्प फॉल का एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट ये अगर रिवर्सल ले लेती है फिर इसको ऑल द वे इट हैज टू रीच अप टिल दिस टाइम. सो वी विल मंथली पे हम अभी भी बात नहीं करें बिकॉज मंथली इट इज कंसोलिडेटिंग वेरी टाइटली फॉर द पास्ट 5 months. अभी तक वहां पर ट्रेड नहीं बना है. जस्ट कीप एन अलर्ट इसके नीचे या इसके ऊपर, उसके बाद ही हम डायरेक्शनल प्लान करेंगे. वीकली में अगर मैं आपको दिखा दूं, ये
ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अभी इसने काफी बार टेस्ट किया है. सो आई मीन आई एम नॉट वेरी कीन. सी द मोमेंट फर्स्ट टाइम इसने जब किया था तब इट लुक्ड रियली पॉजिटिव, बट यहाँ पर भी ये ऐसे ही कर रहा है. तो अभी इसका कोई मायने नहीं रखता है बिकॉज ये ऑलरेडी 3 टाइम्स टेस्टेड है. तो डेली में देखिएगा जब भी ऐसा शार्प फॉल आता है और एक पॉज कैंडल आता है, जैसे ही वो पॉज कैंडल का लो ब्रेक करता है, और इसके साथ ये पॉज के साथ तो ये एक शायद से इनसाइड बार भी है, तो ये जैसे ही ब्रेक करेगा तब हम इसको इनिशिएट करेंगे शॉर्ट फॉर अगस्त के जो लोस के टारगेट है 49,600 650 के आसपास, उतने के लिए तो फर्स्ट टारगेट हम प्लान करके चलेंगे. सिंपल रखते हैं ट्रेड प्लान हमारा बैंक निफ्टी के लिए भी हम. तो जैसे ही हम ये इनसाइड बार का लो ब्रेक करते हैं, वी विल इनिशिएट अ शॉर्ट फॉर दिस टारगेट ऑफ 49,600 650. ये इसके पहले कोई टारगेट नहीं हमारे लिए स्ट्रॉन्ग वाला, डेली में भी हमने देख लिया है. ये छोटे मोटे टारगेट्स डेफिनेटली है, बट डेली में इससे पहले कोई अच्छा टारगेट है नहीं. तो 49,600 650 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट. सेकेंडली हम क्या करेंगे, गलती से मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जा रही है, फ्लैट खुल रही है और मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रही है, जाने दीजिएगा उसको. 850 900 के आसपास देखिएगा, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है. शूटिंग स्टार, एम पैटर्न और एनीथिंग ऑफ वॉट एवर यू चेज इन, मतलब मे बी आपके इंडिकेटर्स होंगे या बॉलिंगर बैंड्स होंगे, आई डोंट नो. तो फिर उसको यहाँ पर देखिएगा कि फिर देन टू इनिशिएट अ शॉर्ट पोजिशन. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कोई मतलब दूसरा तो कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पर ट्रेड, बिकॉज बाउंस पे इमीडिएटली पीपल वुड लाइक टू जस्ट एग्जिट वॉट एवर देयर होल्डिंग्स आर. सो दैट्स द गेम प्लान फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्विकली गो टू बुलियन मार्केट एज वेल एज BTC. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट BTC बिकॉज ये ट्रेड अभी भी एक्टिव है और मुझे बहुत ही क्लियरली याद है मैंने जब ये ट्रेड इनिशिएट भी किया था हमारे मतलब जब भी मैंने यहाँ पर शेयर भी किया था ऑन यूट्यूब एज वेल एज एक्स, इट वॉज समर ट्रेडिंग अराउंड 69,000. और अगर आप देखोगे ये सारे तीनों टारगेट हमारे अचीव कर दिए और ये 91,300 के आसपास है अभी. और फॉरगेट दैट आवर फाइनल टारगेट इज 104K. तो ये यहाँ तक आने वाला है. ये ऐसा भी जा सकता है या ये ऐसा वेट करके फिर जाए, ये भी हो सकता है. बट फॉर दोस ऑफ यू हु हैव मिस्ड द बोट, प्लीज डोंट ट्राई टू एंटर नाउ, बिकॉज क्या होता है आपका यहाँ पर जब भी एंट्री है तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना होता है. ठीक है, ये आपका रिस्क था और रिवॉर्ड इतना था. अब आप यहाँ पर एंटर करते हो तो आपका रिवॉर्ड इतना ही है और रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता है. सो एंड देयर इज नो, जब भी ये शार्प अप मूव मिल जाती है तब आपको कोई अच्छे स्टॉप लॉसेस नहीं मिलता है. देन यू हैव टू गो ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम. फिर वो आपको छोटे टारगेट्स छोटे इसके लिए प्ले करना है. सी हमने ये पर्टिकुलरली बड़े टारगेट्स के लिए बताया था एंड आई गेस ये अच्छा खासा हमारा इतने टारगेट से मतलब इतना तो डबल का तो हमारा टारगेट आ ही चुका है. ऑब्वियसली नाउ यू कैन पार्शली बुक और पार्शली मतलब ट्रेल कर सकते हो या फुल नहीं बुक करना है तो फुल्ली ट्रेल तो कर ही सकते हो. माय फाइनल टारगेट स्टिल रिमेन्स दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली ऑफ 104. If you have benefited from this analysis, please do hit the like button. And we will come up with such more interesting things. Now I know many you guys don't trade on crypto, so we will get this kind of this thing कहीं और मतलब इंडियन मार्केट्स में हम लेकर आ सकते हैं. ऐसी कोई मतलब ऐसा तो कोई है नहीं कि कहीं पर और नहीं हो रही है ये प्राइस एक्शन सिर्फ BTC में हो रही है. So whenever that happens, I will definitely share that. Now let's quickly go to gold and silver. So silver में यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं ये एक मेगा ब्रेकआउट था सिल्वर का in the month of April 2024 और उसको रिटेस्ट किया है. Now let's quickly go on the daily time frame. तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है यहाँ पर हमें यहाँ पर एक सपोर्ट हुआ करती थी, मतलब एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी जो फाइनली सपोर्ट में बदल गई है. तो अकॉर्डिंग टू मी 85,000 84,900 या 83 82,000 ये सारे लिए मेरे लिए सपोर्ट ही है. जब तक ये जोन ब्रेक नहीं करता है तब तक मेरे लिए सारे ये सपोर्ट्स ही है. एंड since I had silver from very lower levels, I am going to add more in this kind of a fall. I might add somewhere around these zones now. I'm waiting. I've already added few, but I will add more around this zone and this zone. और अगर यहाँ पर आता है तो मैं थोड़ा और ऐड करूंगी. तो मैंने वैसे मतलब I have divided जो भी allocation मेरे को सिल्वर में करना है, I have basically divided that into 4 parts. I have already added first part. Will add second part somewhere around here. थर्ड अगर इधर आती है तो, और इधर भी आती है तो फोर्थ. अदरवाइज मेरा फिर जितना एलोकेट हुआ है उतना ही होगा. मान लीजिएगा यहाँ से घूम जाती है, यहाँ पर आके घूम जाती है तो मेरा 2 पार्ट्स ऐड हो जाएंगे बस. So that's what my plan is. In case of gold, let me show you that. Okay. So gold में हमको यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये पर्टिकुलर जोन को ब्रेकआउट करने के बाद ये फर्स्ट टाइम आया है. I am expecting it to act मतलब टेक सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट. इट माइट सो हैपन कि यहाँ तक भी आ जाए 72,500 के आसपास, 72,500 72,800. एंड आई एम गोइंग टू सिंपली ऐड बिकॉज इन गोल्ड ऑल्सो आई हैव एडेड फ्रॉम वेरी लोअर लेवल्स. सो डजंट मैटर टू मी. आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड बिकॉज
मेरा ऑलरेडी जो लोअर लेवल्स पे ऐड किया हुआ है वो ऑलरेडी इट इज सिटिंग इनटू प्रॉफिट। प्रॉब्लम उनको होती है जो लोगों ने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर फोमो के कारण में लिया है। दैट इज द रीजन जो मैंने आपको बीटीसी में भी बताया, आप वहां पर लोगे तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। सो नेवर बाय इन द फोमो। आपको बाय तभी करना है जब वो उसने न्यू मोमेंट को स्टार्ट किया है, ना कि व्हेन द ट्रेंड बिकम्स ओल्डर दैट्स व्हेन यू वांट टू जंप इनटू दैट पर्टिकुलर ट्रेन। You should never do that। मेरा I was saying कि this is where I will add more यहाँ पर। उसके अलावा I will add some more here and in case if it comes somewhere around here I will add entirely whatever मतलब I have planned to allocate in gold more। So this is where I will add more। So in case of gold I have divided it into 3। तो मेरे को यहाँ पर एक ऐड करना है, यहाँ पर करना है और यहाँ पर। हालांकि गोल्ड में छोटा सा एलोकेशन मैंने ऑलरेडी कर लिया है ये वाले फॉल पे। So let's see how it goes। सो दैट्स अबाउट इट फॉर गोल्ड, सिल्वर एंड बीटीसी। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा वेदर ये जो हम बात कर रहे हैं इट इज़ हेल्पिंग यू और नॉट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंट सेक्शन दैट यू वांट अस टू कवर। बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल कीप कंप्लेनिंग ऑन माई whenever I make the video कि my videos are way too long, but I mean I would like to cut it short, but the problem would be कि I won't be able to explain you in details कि what is happening and why it is happening। So if you want that, if you want me to cut down my videos to a very shorter time, तो please do let me know। So what I will do, I will skip all the monthly weekly मैं करूंगी नहीं, मैं सीधा 15 मिनट में I will start। So please do comment कि मेरे को ये कंटिन्यू करना चाहिए और should I go for the shorter time frame। ठीक है, see you until then, bye bye, take care।